आपने कहा कि आइडियोलॉजिकली आप बीजेपी से लड़ रहे हैं, नॉट जस्ट द कैंडिडेट। आपने कहा कि आइन बदल देंगे अगर 400 सीट आ जाती है। मोदी जी ने कहा, अमित शाह ने भी कहा कि संविधान बदलने का सवाल ही नहीं उठता, फिर भी आप कहते हैं। अरे उनके कई कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। बात निकली तो उन्हीं की जबान से। कंटेस्टेंट तो नहीं है ना नहीं, वो, उन्हें टिकट ही नहीं मिला। ना आप वो बात जो बड़बुक है वहां पे। नहीं, ठीक है, जो भी होगा वो, उसको तो आपने टिकट नहीं दिया। अब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं। कौन कह रहा है? कई कह रहे हैं, यूपी के कैंडिडेट्स हैं, महाराष्ट्र के हैं, वो बोल रहे हैं कि दीजिए 400 सीट दे दीजिए। अच्छा, ये एक और महाशय हैं, एक आचार्य साहब, उनका भाषण सुन लीजिए आप, जो मोदी जी से मिलकर बड़े मुतासिर हुए। वो कह रहे हैं कि आइंदा साल धर्म संसद होगा, उसमें हम रेजोल्यूशन पास कर देंगे और आरक्षण ख़त्म कर देंगे। ये स्पीचेस हैं उनके, मेरे नहीं है, मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। कोई रैंडमली, एक तो आप देखिए कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, उसमें अगर कोई एरा गैरा कोई आके बोल है। आचार्य एरा गैरा नहीं है, कैंडिडेट्स एरा गैरे नहीं है, कैंडिडेट्स नहीं है। बीजेपी के 400 जब वो कह रहे हैं तो दे आर सेइंग दैट इट्स फॉर अ स्ट्रांग गवर्नमेंट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। क्या चेंज लाएंगे आप? 300 से आपने 300 एमपी लाकर आपने 50% रिजर्वेशन लिमिट को आपने ब्रीच नहीं किया। हाँ। अब 400 क्या लाएंगे आप? 400 लाके क्या करेंगे? ये जो आरएसएस के जितने भी सरसंघचालक ने किताबें लिखी, सरसंघचालक के स्पीचेस है, उसमें देख लीजिए, ये बार बार उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में भी ये बात उठी थी कि आरएसएस आरक्षण बंद करना चाहते हैं। भागवत जी ने बोलते बोलते थक गए कि भाई मैंने ऐसे नहीं कहा, और इन स्पाइट ऑफ दैट, अच्छा 2019 और 24 के बीच 5 साल गुजर गए, क्या कम हुआ आरक्षण? कहीं पे नहीं हुआ ना। और इस अलग बात है कि आरक्षण बढ़ा दिया। आरक्षण, हाँ, यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि जो देश की आबादी का 80% हिस्सा है, आप उनको 28% दे रहे हैं, और जो देश की आबादी का 20% हिस्सा है उनको 10% दे रहे हैं आप। कहाँ से इकोनॉमिक ग्राउंड पर रिजर्वेशन आया बताइए? अच्छा चलिए, तो ठीक है ना, तो फिर इस आप पार्लियामेंट में थे, आपने कितनी बारी ये बात उठाई? ये बात तो मैंने स्पीच में कही, ये बात तो मैंने कही, ये अंबेडकर के ख्वाबों को आप तोड़ रहे हैं। और आपके जो ये खास है यहाँ पर केसीआर जी, जिनके बारे में कहा जाता है मामा भांजा का रिलेशनशिप था, आपने उनको कहा कि आप मुस्लिम कोटा बढ़ा दीजिए। यकीनन यहाँ पे रेजोल्यूशन पास हुआ असेंबली में, तेलंगाना असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ, मुसलमान आरक्षण को बढ़ाइए और शेड्यूल ट्राइब का बना, और वो भी 2015-16 में रेजोल्यूशन पास होके भिजा दिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट को। बिल्कुल हुआ वो। Click here to watch the full episode.